प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 10 झांसी की रानी। तो बच्चों, यह एक कविता है जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में कई वीरांगनाएं हुई। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी झांसी की रानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, जो झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका जो राज्य था वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। लेकिन इन्होंने मन में ठान लिया कि हम अपने राज्य को अंग्रेज़ों से छुड़ा कर रहेंगे। अंग्रेज़ों को हम, जो ये फिरंगी हैं, जो अंग्रेज़ हैं, इनको यहाँ से दूर भगा देंगे और अपना राज्य फिर से अपने अधीन कर लेंगे। और फिर सन 1857 में इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों के साथ इनका घमासान युद्ध हुआ। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई, इनके जो नाना हैं, ये कानपुर के रहने वाले थे और यह बाल्यकाल से ही या नाना के संग रही, उन्हीं के साथ यह खेली। और इसके खेल जैसे आजकल के बच्चों के खेल होते हैं साधारणतः, ऐसे खेल नहीं थे। ये बरछी ढाल हो गई, जिस प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, कृपाण है, तलवार चलाना, धनुष तीर चलाना, इस प्रकार से ये इनके साथ खेलती थी। यही इसके खेल थे। और वीर शिवाजी की गाथाएं, और जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो गाथाएं थी, उनके जो युद्ध कौशल थे, शिवाजी के बारे में यहाँ पढ़ा करती थी, इसके अंदर भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का साहस उत्पन्न हुआ। और यहाँ एक मर्दानी थी जिनका नाम था झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को इन्हें वीरता का अवतार माना जाता है। और जो मराठे थे, ये भी उनकी तलवारों के वार से बड़े चकित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि किस प्रकार से यह तलवारों को बड़ी सहजता से चलाती है। और नकली युद्ध करना या व्यूह की रचना करना और शिकार करना, ये सेना को घेरना, किले को तोड़ना, किस प्रकार से सेनाओं से लड़कर किले के अंदर प्रवेश किया जाए, जो किले होते थे पहले राजा महाराजाओं के, उसके अंदर कैसे जाया जाए, इस प्रकार से उसकी जो ये खेल रचनाएं थी जो उसे बहुत प्रिय लगती थी। और कहते हैं कि लोगों ने इनके बारे में बहुत पढ़ा है। और यह एक मर्दानी थी जिनका नाम झांसी वाली रानी थी, अर्थात झांसी की रहने वाली थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। तो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ गई रानी लक्ष्मीबाई की। फिर इनका ब्याह रचा गया और राजमहल में बड़ी खुशियाँ मनाई गई। जब इनका ब्याह रचा गया, बड़ी खुशियाँ महलों में हुई।
चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। तो इन्होंने अर्जुन के समान किसी योद्धा था, राजा था, जिसके साथ इनका ब्याह हुआ था। और इनके बारे में हमने सुना है ये जो झांसी वाली रानी थी बड़ी मर्दानी थी, बड़ी योद्धा थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी ना दया आई। निह संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। तो महलों में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन अचानक रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐसी घटना घट गई कि उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। और बुंदेलो हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, हमने झांसी रानी के बारे में बहुत सुना है। वह मर्दानी थी जिनको लोग झांसी वाली रानी कहा करते थे। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने या अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। तो जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई, अंग्रेज बड़े खुश हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी फौज को बुंदेलों में भेज दिया, जहाँ उन्होंने वहाँ सैनिकों को हराकर अपना झंडा फहरा दिया। और रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर हतप्रद रह गई और उसके आंखों में आंसू आ गए, किस प्रकार से यहाँ कत्लेआम किया गया और अंग्रेजों ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था। अनुनय बिने नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। तो जब अंग्रेज़ों ने उस पर आक्रमण किया, झांसी को अपने कब्जे में ले लिया, तो रानी ने सोचा देखो इन अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारत को अपना गुलाम बनाया है। पहले ये यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने यहाँ अपार संपत्ति देखी, इस देश को अपने कब्जे में धीरे धीरे इसको गुलाम बना लिया। लेकिन लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना था, जो झांसी की रहने वाली थी और झांसी वाली रानी कहकर लोग उन्हें पुकारते थे। अंग्रेज़ों ने उसे लालच भी दिया, लेकिन वह उसने सब ठुकरा कर झांसी को आज़ाद करने के लिए तत्पर हो गई। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रजनिपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने राजधानी दिल्ली को भी कब्जे में ले लिया, लखनऊ को भी अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे नागपुर हो गया, उदयपुर हो गया, पंजाब ब्रह्मा सब में अपना कब्जा कर लिया। बंगाल मद्रास सब जगह अंग्रेज सब जगह फैल गए, वहाँ उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और सुना है कि हमने झांसी वाली रानी की कहानी सुनी है, वह एक मर्दानी थी जिसे लोग झांसी वाली रानी कहते थे। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आमने लाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौ लखहार। रानी ने देखा किस प्रकार से अंग्रेज़ उनकी नीलामी कर रहे हैं, उनके जो कपड़े हैं गहने हैं, जो वहाँ के लोगों के कपड़े गहने उनको नीलाम किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है। तो रानी ये सब कुछ देख रही थी और अंग्रेज़ों को देखकर सब खून भी खोल रहा था।
यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। रानी देख रही कि इस प्रकार से देश की इज्जत को नीलाम किए जा रहे हैं, और जो झांसी की रानी है लोगों ने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है कि जो यह एक मर्दानी थी, बड़ी वीर थी, योद्धा थी, और वह झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई, सब जगह अंग्रेजों ने अपने कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बिल्कुल रण में उतरने की, अंग्रेजों से युद्ध करने की उन्होंने ठान ली, आह्वान कर दिया। सबको उसने जगाया, सबको अपनी एक सेना तैयार की। बुंदेलो हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलो हरे मुँह से हमने हरे के मुँह से सुना है कि जो झांसी वाली रानी थी वह बड़ी योद्धा और मर्दानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। तो रानी ने सबको तैयार कर दिया, स्वतंत्रता के लिए सबको तैयार कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध उसने सबको तैयार कर दिया। तो मेरठ कानपुर पटना दिल्ली लखनऊ जहाँ के जो राजा थे उनको सबको तैयार कर लिया। और ऐसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने सुना है, वह खूब मर्दानी थी और जो झांसी वाली रानी जिसको कहा करते थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। और इस स्वतंत्रता के महायज्ञ को तैयार करने के लिए कई वीर आगे आए, और जिनमें धुंधुपंत थे, तांतिया टोपे थे, अजीमुल्ला सरनाम थे, अहमद शाह मौलवी थे, ठाकुर कुंवर सिंह थे, सैनिक थे। और भारत के ऐसे इतिहास में ऐसे कई वीर थे जिन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और लेकिन अंग्रेज़ों के जुर्म थे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और उनके जो जुर्म थे वो सबको ऐसे दिखते थे जैसे मानो सारी दुनिया कांप उठती थी। इस प्रकार से अंग्रेज जुर्म क्या करते थे, हर एक व्यक्ति से, जो बुंदेलखंड का जो हर एक व्यक्ति है उनके मुंह से हमने सुना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो बड़ी मर्दानी हैं, उन्हें सब झांसी वाली रानी करके पुकारते थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, यहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बड़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। और ये जो कहानी है जो झांसी के बारे में कही जाती है, कहा जाता है कि जब वाकर लेफ्टिनेंट वाकर जो अंग्रेज़ों का लेफ्टिनेंट था जिसका नाम वाकर था, वह फिर रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करने के लिए आगे आया। दोनों में बहुत देर तक युद्ध चला और जिससे अंत में वाकर को हार मिली, जिससे वह डर कर भाग गया। और ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई। और बुंदेलखंड के जो प्रत्येक व्यक्ति से हमने सुना है ऐसी वो झांसी की रानी थी, जैसी वो मर्दानी थी जिसे झांसी वाली रानी कहा लोग कहते थे। रानी बड़ी कालपी आई कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिदार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बड़ी कालपी थी, बड़ी भयानक, जिसको योद्धा कहा जाता है। ऐसी योद्धा के
उसमें वो मूड में थी, युद्ध करने की ललकार उसके अंदर थी। एक बार उसका घोड़ा थककर नीचे भूमि पर गिर गया, लेकिन वो थकी नहीं, उसने हार नहीं मानी। अंग्रेजों ने फिर उससे युद्ध किया, उसने फिर अंग्रेजों से युद्ध किया, जिससे अंग्रेजों को वहाँ से भागना पड़ा और ग्वालियर को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया और अपना अधिकार उस पर कर दिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोले कि मुआ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो अंग्रेजों के मित्र जो सिंधिया थे, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनको भी रानी ने उनको भी वहाँ से भगा दिया। ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी मर्दानी योद्धा थी जिन्हें लोग झांसी वाली रानी कहकर पुकारते थे। विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने वहाँ की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी को विजय मिली, अंग्रेजों ने फिर हार नहीं मानी, अंग्रेज फिर से आए और इस समय उनके जनरल जो स्मिथ थे वो रानी के सामने युद्ध कर रहे थे, उनके सैनिक युद्ध कर रहे थे। लेकिन कान्हा और जो मंदरा जो सखियाँ थी रानी लक्ष्मीबाई की, उन्होंने जमकर युद्ध किया और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को फिर से हरा दिया। पर पीछे यूँ रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही थी और इतने में ही जो यूरोज था उसने रानी को पीछे से घेर लिया अपने सैनिकों के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गई, लेकिन वो फिर भी युद्ध करती रही। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमने सुनी है, जिन्हें लोग झांसी वाली रानी कहकर पुकारते थे। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था या संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गई सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से गिर गई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह अंग्रेजों को सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ती रही, युद्ध करती रही। इतने में क्या हो गया, बीच में एक नाला आ गया जिससे घोड़ा पार नहीं कर पाया। इतने में ही अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर दिया और उस पर वार करने लग गए। वो चारों तरफ से घेरते हुए उसको तलवार से उस पर वार करने लग गए। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी लड़ती रही, घायल होने तक ही लड़ती रही। उस रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमने हर एक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल मर्दानी थी, मर्दानी ताकत जिनमें थी, जिन्हें लोग झांसी वाली रानी कहा करते थे। रानी गई सिधार चिताब उसको दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की या सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नई अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, उस पर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से उस पर तलवार से उस पर वार होने लग गई, तो वह आखिरकार घायल होकर नीचे गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह वीर गति को प्राप्त हो गई, वह हमेशा के लिए अमर हो गई। जो वीर होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो अमरता को प्रदान होते हैं। और वह जाते जाते लोगों को कुछ ना कुछ सिखा दिया, और उसे देखकर लोगों में क्या हो गई, स्वतंत्रता की ललक जग उठी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेली के हर एक व्यक्ति से हमने उनकी कहानी और वीर गाथाओं के बारे में सुना है। ऐसी मर्दानी लक्ष्मीबाई जिसे लोग झांसी वाली रानी कहकर पुकारते थे। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के माँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि ऐसी झांसी की रानी
इसको जिनको आज भी भारतवर्ष याद करता है, उनके बलिदान को आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष आज भी याद करता है। आज भी उनकी वीर गाथाएँ पढ़ने को हमें मिलती है। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई जो जिसे झांसी की रानी कहा करते थे, उनको हम बारंबार प्रणाम और सशक्त नमन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया झांसी की रानी, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और सभी बच्चे इस कविता को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।